Good morning, students. Today's topic is OCD. The full form of OCD is obsessive compulsive disorder. Mainly, OCD is an anxiety disorder characterized by recurrent obsessions or compulsion, which were severe enough to interfere significantly with personal or social functioning. Some example of OCD are excessive washing of hands, checking repeatedly if the door is locked, compulsive counting, arranging things in order, etc. Person with OCD are not able to control their activities or thoughts. मेनली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है, इसमें दो चीजें, नंबर फर्स्ट ऑब्सेशन एंड कंपल्सन. ऑब्सेशन क्या होता है? एक जुनून या एक मनोविचार आपके दिमाग में आना और धीरे धीरे बढ़ते जाना और आपका कंपल्सन में मजबूरी बन जाना उस विचार को दूर करने के लिए जो विचार आ रहा है. जैसे इसमें कहा गया है कि चेकिंग रिपीटेडली इफ द डोर इज लॉक्ड मीन्स कि इसमें क्या होता है, जैसे आप डोर क्लोज करके आ गए हैं नाइट में, ठीक है, उसके बाद अपने अपने बेड पे आ गए हैं, उसके बाद आपके दिमाग में आ रहा है कि मैंने डोर क्लोज किया नहीं. ये पहले एक छोटा सा विचार है, मैंने डोर, लगेगा आपको कि मैंने क्लोज कर दिया, लेकिन वो विचार धीरे 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 बढ़ते जाएगा, ठीक है. फिर आपको लगेगा कि मैंने डोर क्लोज किया ही नहीं है. उसके बाद आप सीधे दोबारा डोर क्लोज करने के लिए चले जाएंगे और 2-3 बार उसको चेक करेंगे, सही से हुआ नहीं हुआ. उसके बाद फिर आप अपने बेड पर आते, फिर हो सकता है कि दोबारा आपके दिमाग में आए कि मैंने क्लोज तो किया लेकिन सही से किया नहीं किया, ठीक है. तो उसके बाद धीरे 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 वो ऑब्सेशन होने के बाद कंपल्सन बन जाना, फिर आप दोबारा चेक करने के लिए. दूसरा है आपका जैसे वॉशिंग ऑफ हैंड्स. कई लोगों को लगता है कि उनके हाथ सही से साफ नहीं, एक बार वो हाथ साफ करेंगे हैंड वॉश से, उसके बाद भी लगेगा कि भाई मेरे हाथों में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया या वायरस अभी तक भी हैं, ठीक है. तो वो कंटिन्यूस हैंड वॉश करते रहते हैं, जिससे अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्म करते थे. या कोई अपना चेहरा धोता है तो उसको लगता है कि सही से साफ हुआ या नहीं, कंटिन्यूस वॉश करते जाएगा तो अपने चेहरे को हार्म कर देते हैं. या फिर कंपल्सिव काउंटिंग चीज़ों को बार बार काउंट करना. उसको लगेगा कि ये मैंने एक बार, जैसे उसको कोई चीज़ काउंट करनी, कोई 25 चीज़ें हैं, 25 तक काउंट, उसको लगा कि नहीं मैंने सही से काउंट नहीं की, लगातार उसके मन में एक बार लगेगा सही नहीं है, तो वो फिर ऑब्सेशन उसका कंपल्सन बन जाएगा, दोबारा उसको काउंट करेगा. उसके बाद इसके अलावा है इसका अरेंजिंग थिंग्स इन ऑर्डर. चीज़ों को ऑर्डर में रखना, बार बार रखेगा, एक बार रख दिया उसने, दोबारा रख दिया, उसको लगेगा नहीं ये सही ऑर्डर में नहीं, फिर तो ये उसके लिए कंपल्सन बन जाता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, नॉर्मल लाइफ में. इसीलिए ये डिसऑर्डर है. नेक्स्ट, नेचर ऑफ ओसीडी मेनली डूइंग और चेकिंग थिंग्स रिपीटेडली, ठीक है, ऑलवेज पुटिंग थिंग्स इन प्रॉपर ऑर्डर, कॉन्स्टेंटली डाउटिंग, फियर ऑफ बिकमिंग डर्टी, ठीक है. उसको ये चीजें होंगी बार बार, मैंने ऊपर भी डिस्कस किया कि भाई बार बार चीजों को रिपीट करना, चेक करना. उसके अलावा ऑलवेज पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर, फियर ऑफ बिकमिंग डर्टी, मैं गंदा हो गया हूँ या कोई मुझे बीमारी हो जाएगी, जैसे आजकल कोरोना वायरस की बीमारी आई है. लोग घर पे एक बार आते हैं, वॉश करते हैं, उसके बाद 10 मिनट में उनको लगता है कि कहीं वायरस तो नहीं आ गया. वो डर जो हमारे अंदर एंजाइटी हो गया है इस टाइम पे, ठीक है. तो हर चीज़ों से हम क्या करते हैं, डरने लगेगा. एंजाइटी हो गया तो वो एंजाइटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और हमारी मजबूरी ये होती है कि हम उसको सही करें, ठीक है. तो मेन causes of OCD, number first, genetic factor. Genetic factor means researchers have found that the child has higher risk of developing OCD if the parents had OCD as a child or in their teens. अगर उसके पेरेंट्स को पहले से ओसीडी, ये मेन है जेनेटिक फैक्टर. ये सब में है, जितने भी मैंने अभी तक आपको डिसऑर्डर्स बताए थे सब में क्या है, जेनेटिक फैक्टर सबसे कॉमन फैक्टर है कि उसके अगर उसके पेरेंट्स को अगर वो डिसऑर्डर है तो उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाती है वो उनके बच्चों में. नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल फैक्टर, फिजिकल और मेंटल टॉर्चर. अगर किसी का फिजिकल मेंटल टॉर्चर हो गया तो उसके अंदर डर अपने आप बैठ जाता है. उसके बाद सडन चेंजिंग लिविंग कंडीशन, अगर आपके लिविंग कंडीशन में अचानक चेंजेज आ जाए, ठीक है, वो भी आपके डर का कारण हो सकता है. द सडन लॉस ऑफ समवन्स डियर, कोई डियर आपका कहीं दूर चले गया हो या लॉस हो गया, और इलनेस, कोई बीमारी हो, एक्सेट्रा, मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसऑर्डर. तो ये उसके रिस्पॉन्सिबल हैं इस डिसऑर्डर के, जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ ओसीडी. अब ओसीडी हो गया तो मैनेज कैसे करो. नंबर 1 इज काउंसलिंग और नंबर 2 इज मेडिकेशन. मेनली काउंसलिंग सेशंस एनेबल द पीपल सफरिंग फ्रॉम ओसीडी टू गेट ओवर देयर फियर एंड एंजाइटी, ठीक है. धीरे धीरे काउंसलिंग सेशन करते जाए, लेकिन कई लोगों को मेनली इसमें क्या, एक चीज ये है कि लोगों को पता ही नहीं होता मुझे ये डिसऑर्डर है. लगभग 100 में से 63%, ठीक है, 63 लोगों को 100 में से
और ये डिसऑर्डर होता है। एक सर्वे में कहा कि इंडिया या वर्ल्ड में, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि मुझे ये डिसऑर्डर है। उनको लगता है कि नहीं, मेरे अंदर कोई एक डर है बट वो ठीक हो रहा है, इसलिए कोई काउंसलिंग सेशन के लिए नहीं जाता। बट अगर ये डिसऑर्डर धीरे धीरे बढ़ जाए तो अपने आप को ही हार्म कर लेता है। जैसे वॉशिंग हैंड्स, लगातार अपने हाथों को धो रहा है तो धीरे 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 रेसेस पड़ने लग जाते हैं अपने स्किन पे, तो बहुत ज़्यादा पागलपन भी आ जाता है। लास्ट लोग पागल भी हो सकते हैं, एक ही चीज़ को बार बार करना, धीरे धीरे फिर उनको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में काउंसलिंग थेरेपी बहुत अच्छी। नंबर 1 है मेडिकेशन। बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इसको ठीक कर सकती, बट क्या होना चाहिए कि आपको मेडिकेशन किससे लेना चाहिए, जो भी स्पेशलिस्ट या डॉक्टर हो। अपने आप कोई मेडिसिन मत लो, जो स्पेशलिस्ट या डॉक्टर हो उसके थ्रू ये मेडिसिन लेनी है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, ओसीडी मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है, एक ऑब्सेशन हो रहा है, जो मनोविचार आ रहा है और कंपल्सन बन जा रहा है कि आपको वो विचार उसको धीरे धीरे पूरा ही करना है, जो भी चीज है। ठीक है, तो ये आज आपका आ गया ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो मैं इसके नोट्स भी भेज दूंगा, तो उसको कर लेना आप। ओके, थैंक